जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम इस वीडियो में इतिहास के बारे में कुछ जानकारी बताने जा रहे हैं आपको। मेरे बहुत सारे बहुजन साथी हैं जिन्हें अपने इतिहास के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। तो जैसा कि आप सबको पता, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी लिख के गए हैं, दे कैनॉट मेक हिस्ट्री हु फॉरगेट हिस्ट्री। इसका मतलब जिन्हें अपना इतिहास नहीं पता वो अपना आगे का इतिहास नहीं बना सकते। तो इतिहास के कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में आपको बहुत जानकारी होनी चाहिए, हम आगे बताने जा रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ब्राह्मणों का नंगा सच। इसलिए लोग हम बहुजन लोगों को हिंदू हिंदू कर बना रहे हैं हजारों सालों से मूर्ख। आइए पढ़ते हैं क्या है इनका नंगा सच। अंग्रेजों ने भारत पर 150 वर्षों तक राज किया। ब्राह्मणों ने उनको भगाने का हथियारबंद आंदोलन क्यों चलाया, इस वीडियो में पता करेंगे क्यों चलाया। जबकि भारत पर सबसे पहले हमला मुस्लिम शासक मीर कासिम ने 712 ईस्वी किया था। उसके बाद मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, चंगेज़ खान ने हमला किया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, मुगल आदि वंश, अकबर, औरंगजेब आदि सब ने भारत पर राज किया और खूब अत्याचार किए। लेकिन ब्राह्मण ने कोई क्रांति, कोई आंदोलन नहीं चलाया। फिर अंग्रेजों के खिलाफ ही क्यों क्रांति की, मैं आपसे बोल सकता हूँ, आपको नहीं पता होगा। आगे बस वीडियो देखते रहिए, आपको सब पता लग जाएगा धीरे धीरे क्यों की। तो जानिए क्रांति और आंदोलन की पहली वजह क्या थी। पहली वजह थी अंग्रेजों ने 1795 अधिनियम 11 के तहत शूद्रों को संपत्ति रखने का कानून बनाया, जो कि इससे पहले शूद्रों को संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं था। फिर सेकंड नंबर, 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, जिसने न्याय व्यवस्था समानता पर आधारित थी। 6 मई 1775 को इसी कानून द्वारा बंगाल के सामंत ब्राह्मण नंद कुमार देव को फांसी हुई। इससे पहले ब्राह्मणों को सजा देने का कोई प्रस्ताव नहीं था। भले ब्राह्मण कोई भी कितना भी कुछ भी क्रूर, कुछ भी बुरा, कुछ भी कर ले, लेकिन ब्राह्मण को सजा नहीं होगी, भले इसने मर्डर क्यों ना कर दिया। ये इनकी पहले व्यवस्था थी जो अंग्रेजों ने आके बदल दी। और 6 मई 1775 को पहले ब्राह्मणों को फांसी की सजा हुई। फिर 1804 अधिनियम 3 के तहत द्वारा कन्या हत्या पर रोक लगाई। लड़कियों को पैदा होते ही तालू में अफीम चिपकाकर माँ के स्तन पर धतूरे का लेप लगाकर एवं गड्ढा बनाकर दूध डालकर डुबोकर मार दिया जाता था। जो ब्राह्मणों ने अपने उनके रीति रिवाज थे इस लड़कियों को मारने के लिए, उन्होंने अंग्रेजों ने उन पर रोक लगाई। फिर 1813 में ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर शिक्षा ग्रहण करने का सभी जातियों और धर्मों के लोगों को अधिकार दिया, जो कि शूद्रों को पहले नहीं था। ये अंग्रेजों ने किया है हमारे लिए। फिर 1813 में इन्होंने दास प्रथा का अंत कानून बनाया। जो लोगों को दास बना लेते, खरीद लेते थे, उनसे सब कुछ करवाते थे, स्लेवरी, इंग्लिश में स्लेवरी कहते हैं जिन्हें, उसका अंत किया। फिर 1817 में समान नागरिक संहिता कानून बनाया। 1817 से पहले सजा का प्रावधान वर्ण के आधार पर था। ब्राह्मणों को कोई सजा नहीं होती थी और शूद्र को ठोस दंड दिया जाता था। अंग्रेजों ने सजा का प्रावधान समान कर दिया, जिससे ब्राह्मणों की आग लग गई। और 1819 में अधिनियम 7 द्वारा ब्राह्मणों द्वारा शूद्र स्त्रियों के शुद्रीकरण पर रोक लगाई। जो कि पहला होता था, शूद्रों की शादी होने पर दूल्हे को अपने यानी दूल्हे के घर ना जाकर दुल्हन को कम से कम 3 रात ब्राह्मण के घर अपनी शारीरिक सेवा देनी होती थी। ये ब्राह्मणों के बनाए हुए कानून थे जो अंग्रेजों ने आगे रोक लगा दी। 1830 में नरबली प्रथा पर रोक लगाई। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण शूद्र, स्त्री, पुरुष दोनों को मंदिर में सिर पटक पटक कर चढ़ा देता था। सोचो, सोच के भी आपकी रूह कांप जाएगी जो हमारे पूर्वजों के साथ बीता है। फिर 1813 अधिनियम 87 द्वारा सरकारी सेवा में भेदभाव पर रोक अर्थात योग्यता की सेवा का आधार स्वीकार किया गया तथा कंपनी के अधीन किसी भारतीय नागरिक को जन्म स्थान, धर्म, जाति, रंग के आधार पर पद से वंचित नहीं रखा जा सकता था, जो अंग्रेजों ने कानून बनाया। 1834 में पहला भारतीय विधि आयोग का गठन हुआ। कानून बनाने की व्यवस्था जाति, वर्ण, धर्म, क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर करना आयोग का प्रमुख उद्देश्य था, जो कि पहले नहीं होता था। 1835 में प्रथम पुत्र को गंगा दान पर रोक।
जो कि ब्राह्मणों ने बनाया था कि शूद्रों के घर में जो भी पहला बच्चा पैदा होगा लड़का, उसे गंगा में फेंक दिया जाएगा, क्योंकि पहला बच्चा हष्ट पुष्ट स्वस्थ पैदा होता था। यह बच्चा बड़ा होकर कहीं ब्राह्मणों से लड़े ना, इसलिए इसको गंगा में दान करने की उन्होंने प्रथा बना रखी थी पहले, जिस पे अंग्रेजों ने रोक लगाई। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति राज्य का विषय बनाया और उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा का माध्यम बनाया। इसके द्वारा हमारे लोगों को भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ। फिर 1835 को कानून बनाकर अंग्रेजों ने शूद्रों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया, जो कि इससे पहले शूद्रों को कुर्सी बैठने का अधिकार ही नहीं था। कोई बड़ी जाति का बैठा तो आप बिल्कुल दूर जाकर नीचे ज़मीन पर बैठेंगे, भले आप कितने ही पढ़े लिखे हो, ज्ञानी पंडित कुछ भी हो। आप शूद्र हो तो आप नीचे बैठोगे। इस कानून को अंग्रेजों ने बदला। दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर सती प्रथा का अंत किया, जो कि ब्राह्मणों की कितनी मतलब किसी का आदमी मर जाता तो इस औरत को जिंदा जला दें आदमी के साथ। आप सोच सकते हो, सोच के भी आपकी एकदम रूह कांप जाएगी। ऐसे ऐसे पाखंडवाद के नियम बनाए थे ब्राह्मणों ने अपनी उच्च बनाने के लिए। देवदासी प्रथा पर रोक लगाई। ब्राह्मणों के कहने से शूद्र अपनी लड़कियों को मंदिर की सेवा के लिए दान देते थे। मंदिर के पुजारी उनका शारीरिक शोषण करते थे। बच्चा पैदा होने पर उन्हें फेंक देते थे। उस बच्चे को हरिजन नाम दिया जाता था, जो कि गांधी जी हम लोगों के लिए यूज़ करते थे, इसलिए यूज़ करते थे गांधी जी। 1921 को जातिवार जनगणना के आंकड़े के अनुसार अकेले मद्रास में कुल जनसंख्या 4,23,00,000 थी, जिसमें 2 लाख देवदासियाँ मंदिरों में पड़ी थी। यह प्रथा अभी भी दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में चल रही है। अभी भी आज के टाइम में भी ये प्रथा चल रही है दक्षिण भारत में। अगर आपको यकीन ना हो तो गूगल पर टाइप कर लें, साउथ में अभी भी लड़कियां जाती हैं मंदिर में, पुजारी उनका शोषण करते हैं आज भी, और सरकार कुछ नहीं कर रही। 1837 अधिनियम द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया गया। जो ब्राह्मण सबको ठगते रहते थे, पैसे दे के उधार दे के मतलब ब्याज लगा के, उसका द्वारा अंग्रेजों ने अंत किया। 1849 कोलकाता में एक बालिका विद्यालय JET बेटन ने स्थापित किया, जो कि ब्राह्मणों के अनुसार महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। पहला स्कूल आपको पता है वो सावित्रीबाई फुले ने खोला था, फातिमा बेगम दोनों ने मिलकर। ज्योतिबा फुले ने बहुत ही उम्दा काम किया है बहुजनों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में। 1854 में अंग्रेजों ने 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में स्थापित किए। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया गया। मतलब जैसे जैसे विश्वविद्यालय बनाए वैसे वैसे हम लोगों को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे पहले मैं पढ़ने का अवसर, क्योंकि गुरुकुल में सब ब्राह्मण और ठाकुर वाकुर जाते थे, शूद्रों को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। क्योंकि 6 अक्टूबर 1860 को अंग्रेजों ने इंडियन पिनल कोड बनाया। लॉर्ड मैकाले ने सदियों से जकड़े शूद्रों की जंजीरों को काट दिया और भारत में जाति, वर्ण, धर्म के बिना एक समान क्रिमिनल लॉ लागू हुआ। सबके लिए एक टाइप का लॉ बनाया। 1863 में अंग्रेजों ने कानून बनाकर चरक पूजा पर रोक लगा दी। आलीशान भवन और पुल निर्माण पर शूद्रों को पकड़कर जिंदा चनवा दिया जाता था। इस पूजा में मान्यता है कि भवन और पुल ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ रहेंगे। सोच सकते हैं बहुजनों को, शूद्रों को मतलब पुल बनाते टाइम जिंदा चनवा देते। ब्राह्मणों की साजिश थी कि पुल बहुत आगे तक टिका रहेगा, इन्हें जिंदा जला देंगे। तो ऐसे ऐसे कानून थे जो आपको पता भी नहीं होगा। 1867 में बहु विवाह प्रथा पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से बंगाल सरकार ने कमेटी गठित किया। 1873 में अंग्रेजों ने भारत में जातिवार गणना प्रारंभ की। यह गणना 1941 तक हुई। 1948 में पंडित नेहरू ने कानून बनाकर जातिवार गणना पर रोक लगा दी, क्योंकि जातिवार गणना हो जाएगी तो जातिवार लोगों को पता लग जाएगा कि उसकी जाति के कितने आदमी हैं, तो फिर विद्रोह कर देंगे कि भाई हम इतने सारे हैं और ये मतलब मुट्ठी भर हैं, 2% 3% ब्राह्मण 85% लोगों पे, बहुजनों पे अपना रोब जताते हैं, खुद मजे लेते हैं। 1872 में सिविल मैरिज एक्ट द्वारा 14 वर्ष से आयु की कन्याओं तो 18 वर्ष आयु के कम से कम लोगों का विवाह वर्जित करके बाल विवाह पर रोक लगाई, जो कि पहले 5-6 साल की लड़कियों का विवाह हो जाता है 8-10 साल की ब्राह्मणों के द्वारा। इस कुरीतियों को भी बंद किया अंग्रेजों द्वारा।
अंग्रेजों ने महार और चमार रेजिमेंट बनाकर इन जातियों को सेना में भर्ती किया, लेकिन 1892 में ब्राह्मणों के दबाव में आकर सेना में अछूतों की भर्ती बंद हो गई। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पिताजी सुखपाल जी महाराज चमार रेजिमेंट में थे। बाद में उन्हें निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों के दबाव में आकर रेजिमेंट ही बंद कर दिया, मतलब सेनाओं में शूद्रों की भर्ती बंद करवा दी। फिर रैयत वाणी पद्धति अंग्रेजों ने बनाकर प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया, क्योंकि इससे पहले भूमि रखने का अधिकार ही नहीं था शूद्रों को, जो कि अंग्रेजों ने दिलवाया। 1918 में साउथ बैरो कमेटी को भारत में अंग्रेजों ने भेजा। ये कमेटी भारत में सभी जातियों का विधिमंडल कानून बनाने की संस्था में भागीदारी के लिए आया था। साहू जी महाराज के कहने पर पिछड़ों के नेता भास्कर राव यादव ने एवं अछूतों ने के नेता डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने लोगों को विधिमंडल में भागीदारी के लिए मेमोरेंडम दिया। अंग्रेजों ने 1919 में भारत सरकार अधिनियम का गठन किया, जो कानून बनाया, जिससे मतलब मनुस्मृति को हटा के कानून बनाया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 1919 में अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के जज बनने पर रोक लगा दी थी और कहा था कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता, जो कि आप आज के टाइम देख सकते हैं कॉलेजियम सिस्टम किस टाइप का है। मतलब SC/ST OBC को तो न्याय मिलना बहुत दूर की बात है। इस टाइम 1919 में अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के रोक लगा दी चलने फिरने, जो कि आज के टाइम में 90% ब्राह्मण भरे पड़े सुप्रीम कोर्ट में। 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मनुस्मृति का अध्ययन किया। मनुस्मृति में शूद्रों महिलाओं को गुलाम तथा वस्तु की भोग समझा जाता था। एक पुरुष को अनगिनत शादियाँ करने का धार्मिक अधिकार है। महिला अधिकार विहीन तथा दासी की स्थिति में थी। एक एक औरत के अनगिनत सौतें हुआ करती थी। औरतों शूद्रों को सिर्फ और सिर्फ गुलामी के लिए बनाया गया था, जिसको राक्षस मनु ने धर्म का नाम दिया था। 1 मार्च 1930 को अम्बेडकर द्वारा काला राम मंदिर नासिक प्रवेश का आंदोलन चलाया, जो कि शूद्रों को पहले मंदिर के अंदर प्रवेश का अधिकार ही नहीं था। तो अम्बेडकर ने पहली बार आंदोलन चलाया था नासिक में प्रवेश करके। 1927 को अंग्रेजों ने बना कानून बनाकर शूद्रों के सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार दिया था, जो कि शूद्रों को पहले कोई अधिकार नहीं था कि सार्वजनिक जगहों से जाकर बैठे या पानी पिए कुछ भी। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की, जो 1928 में भारत के अछूत लोगों की स्थिति के सर्वे करने आया, उसको अतिरिक्त अधिकार देने के लिए आया। भारत के लोगों को अंग्रेज अधिकार ना दे सके, इसलिए इस कमीशन के भारत पहुंचते ही गांधी लाला लाजपत राव ने इस कमीशन के विद्रोह में बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, जिस कारण साइमन कमीशन अधूरी रिपोर्ट लेकर वापस चला गया। इस पर अंतिम फैसले के लिए अंग्रेजों ने भारतीय प्रतिनिधि को 12 नवंबर 1930 को लंदन गोलमेज सम्मेलन में बुलाया, जो कि शूद्रों को अधिकार देने आए थे अंग्रेज। और उसका गांधी और लाला लाजपत ने बहुत ही पुरजोर दिया। गांधी ने यहाँ तक कहता है, अगर अछूतों का अधिकार देते हो तुम, तो मुझे इस प्रकार का संविधान ही नहीं चाहिए। अब गांधी ने यहाँ तक कह दिया था। अब सोच सकते हो आप अम्बेडकर जी ने कैसे लड़के गोलमेज सम्मेलन में जाके लड़के हमको अधिकार दिलवाए थे। आगे बढ़ते हैं। 24 सितंबर 1932 को अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया, जिसमें प्रमुख अधिकार निम्न थे: वयस्क मताधिकार, विधानमंडलों और संघीय सरकार में जनसंख्या के अनुपात में अछूतों को आरक्षण का अधिकार, सिख ईसाई मुसलमानों की तरह अछूतों SC/ST को भी स्वतंत्र निर्वाचन के क्षेत्र का अधिकार मिला। जिन क्षेत्र में अछूत प्रतिनिधि खड़े होंगे उनका चुनाव केवल अछूत ही करेंगे। प्रतिनिधि को चुनने के लिए 2 बार वोट का अधिकार मिला, जिसमें एक बार वो अपने प्रतिनिधि को वोट देंगे, दूसरी बार सामान्य प्रतिनिधि को। इससे पहले सिख ईसाई मुसलमानों को सेपरेट इलेक्शन का अधिकार था, जो कि अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में जाकर SC/ST वालों को भी दिलवाया, जिसका अंग्रेजों ने कह रहा हूँ गांधी जी ने पुरजोर विरोध किया, उसके बाद गांधी जी ने अपना अनशन पैदा कर दिया था। उसके बाद ही पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें रिजर्वेशन का प्राविधान किया गया था। रिजर्वेशन हमें दिया नहीं गया, जबरदस्ती थोपा गया है हमारे ऊपर, आपको जानकारी हो तो। नहीं तो हमें तो सेपरेट इलेक्टोरल की मांग की थी। 19 मार्च 1928 को बेगारी प्रथा के विरुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर ने मुंबई विधान परिषद में आवाज़ उठाई, जिसके बाद अंग्रेजों ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया।
अंग्रेज़ों ने 1 जुलाई 1942 से लेकर 10 सितंबर 1946 तक अम्बेडकर को वायसराय की कार्यसाधक काउंसिल में लेबर मेंबर बनाया। लेबरों को डॉक्टर अम्बेडकर ने 8.3% आरक्षण दिलवाया। अम्बेडकर के द्वारा आज आपको संडे की छुट्टी मिलती है। लेबर लॉ अम्बेडकर द्वारा के बनाए गए बहुत सारे। 1937 में अंग्रेज़ों ने भारत में प्रोविजनल गवर्नमेंट का चुनाव करवाया। चुनाव होने लगे, लोगों का अधिकार बनने लगे, वरना ब्राह्मण के राज में किसी को अधिकार नहीं था, बस ब्राह्मण ही श्रेष्ठ होता था, बाकी सब अछूत नीच होते थे। 1942 में अंग्रेज़ों ने डॉक्टर अम्बेडकर ने 50,000 हेक्टेयर भूमि को अछूत एवं पिछड़ों में बांट देने के लिए अपील किया। अंग्रेज़ों ने 20 वर्षों की समय सीमा तय कर उन्हें बांट दिया, जिसके बाद अछूतों को भूमि का अधिकार मिला। इससे पहले अधिकार ही नहीं था आपको संपत्ति खरीदने का। अंग्रेज़ों के शासन प्रशासन में ब्राह्मण की भागीदारी को 100% से 2.5% पर लाकर खड़ा कर दिया था। इन्हीं सब वजह से ब्राह्मणों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति शुरू कर दी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने शूद्रों और महिलाओं को सारे अधिकार दे दिए थे और सब जातियों के लोगों को एक समान अधिकार देकर सबको बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया था, जो कि ब्राह्मणों को बिल्कुल नागवारा समझा। इस वजह से ब्राह्मणों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति की थी। और जबकि मुग़ल शासक इतने सारे मुग़लों ने लूटपाट की, अत्याचार किया, उसके खिलाफ आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाई थी, जैसा कि आप इतिहास में पढ़ भी सकते हैं। तो इस वीडियो को जन जागरण में हेतु ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, आगे बढ़ाएं, देश की अखंडता को बचाएं, पाखंड मुक्त भारत बनाएं। जय विज्ञान, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय ज्योतिबा फुले, जय बिरसा मुंडा। ये वीडियो कोई लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए नहीं है, बस इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो। बस यही इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है, बाकी नथिंग एल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।